हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं या कॉल भी आ रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम अच्छे गए थे बट स्टिल हमें मार्क कम मिले हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या कैसे करना चाहिए? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास कि देखिए, दो पेपर्स होते हैं अपने पास, दो कैटेगरी में पेपर होते हैं। एक ओएमआर शीट वाले होते हैं, आपके आईटीआई के पेपर 1 2 3 4, आईटीओ के पेपर 1 2 3। ठीक, इसमें आप सिर्फ ये चेक कर लीजिए ऑफिशियल आंसर की जो आई थी उसके हिसाब से आपके मार्क्स सही है या नहीं। अब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी, रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कंसिडर नहीं किया, वो सुप्रीम है तो इसलिए जो वो लोग करेंगे वही कंसिडर करना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने भाव नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम, कुछ तो जवाब देना चाहिए था कि हम कंसिडर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ मतलब कुछ पूछते तो सही, तो वो भी नहीं हुआ। अगेन, तो ओएमआर शीट वाली में तो आप सिर्फ ये चेक कर लीजिए कि ऑफिशियल आंसर की इसके हिसाब से आपके मार्क्स हैं या नहीं। ठीक, जा सकते हैं कोर्ट वोर्ट में बट मेरे हिसाब से वो फ्रूटफुल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है काफ़ी ज़्यादा। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर्स की, यूडीसी के चारों पेपर्स और आपका आईटीओ का पेपर 4। देखिए, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। अच्छा, यदि ओएमआर शीट वाले में आपके डिफरेंस आ रहा है तो आप क्या करेंगे? एग्जाम डिपार्टमेंट के हेड को आपको लिखना है कि मेरे मार्क्स में डिफरेंस आ रहा है, इसको प्लीज री टोटल करा दो। तीन चीजें, दो चीजें होती है, री टोटल और री इवेल्यूएशन। री इवेल्यूएशन अलाउड नहीं है, साफ लिखा हुआ है आंसर की, सॉरी, जो भी रिजल्ट इशू हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ है कि री इवेल्यूएशन अलाउड नहीं है। री टोटलिंग के लिए आप दे सकते हैं, एक बार आपकी ओएमआर शीट और चेक हो जाती है, बट चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि ये सब कुछ मशीन करती है, तो मेरे हिसाब से थोड़े से चांसेस कम है। दूसरी बात करते हैं अब डिस्क्रिप्टिव पेपर्स की। डिस्क्रिप्टिव में आप सिर्फ दो चीज़ें कीजिए, यदि आपको आप श्योर हैं कि एग्जाम बहुत अच्छा गया था, स्टिल मार्क्स नहीं आया, स्टेप मार्क्स मिले नहीं है, ठीक, दो चीज़ें करनी है। एक तो एग्जाम डिपार्टमेंट के हेड को, अब हेड कौन है? आईटीओ के केस में जिन्होंने रिजल्ट इशू किया है, आपको देखना पड़ेगा एग्जाम डिपार्टमेंट का हेड कौन है, आप अपने डायरेक्टरी में देख सकते हैं। उनको आपको एप्लीकेशन भेजनी है और सीसी में कर दीजिएगा अपने प्रिंसिपल सीसीआईटीज को। और यदि यूडीसी की बात करें तो यूडीसी में ना आपके पास जो पीडीएफ आई है वहाँ लिखा होगा कि किसने साइन करी वो पीडीएफ, उन्हीं को आप भेज दीजिए। ठीक, और दो तीन जगह सीसी कीजिएगा अपने प्रिंसिपल सीआईटी को, या फिर ऐसे दो तीन जगह आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूसरा सबसे एक बेस्ट ऑप्शन है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में ना आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉपी मंगवा सकते हैं अपनी। ठीक, और कॉपी मंगवाने का फायदा होता है, मार्क्स भले नहीं बढ़े, मार्क्स भले ही नहीं बढ़े, बट आपके पास चांसेस हैं कि आप मतलब कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल जाएगा। आपकी गलती है या एग्जामिनर की गलती है वो पूरी सामने आ जाएगी। ठीक, अब प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या कहता है? प्रीवियस एक्सपीरियंस कहता है कि साहब 100 में से 5 लोगों के मार्क्स चेंज किए जाते हैं यदि आप कॉपी मंगवाएं तो। जो लोग पास हो गए वो प्लीज मत मंगाइएगा, जो लोग पास नहीं हो पाए उन लोगों के लिए है सिर्फ। चलिए, तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे, आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको जाना है आरटीआई ऑनलाइन। ठीक, आरटीआई ऑनलाइन पे, उसके बाद आपको ये मिलेगा rti online.gov.in। ठीक, फिर ये मोदी जी के ऊपर है, क्लिक हेयर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक, कोई लॉगिन नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, सबमिट। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, उसमें डालने की वजह यहाँ सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डालिए सेंट्रल। बेसिकली अपन को किसको देना है आरटी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो ही आपको आपकी कॉपी को इशू करवाएंगे। ठीक, आपका राइट है, काफी सारे लोग डर रहे हैं कि कॉपी मंगवाए नहीं मंगवाए, डेफिनेटली मंगवाइए, आपका राइट है ये। ठीक, सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक, उसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे मेल आईडी, नेम वगैरह, जेंडर वगैरह, दो तीन डिटेल्स डालनी है आपको, अपनी स्टेटस क्या है, लिटरेट वगैरह ये सब कुछ। ठीक, और यहाँ पे आईटीआई में रीजन लिख दीजिएगा। अब रीजन में एक चीज गौर से सुनिएगा, आपको अपनी कॉपी मंगवानी है और ऑफिशियल आंसर कीज मंगवानी है। ठीक, आई यूडीसी में हमने शेयर कर दी थी, हमें मिल गई थी, बट वो अगेन ऑथेंटिक तभी होगी जब आप आरटीआई से मंगवाएंगे। तो ऑफिशियल आंसर कीज क्लेम कीजिए और अपनी कॉपी को क्लेम कीजिए। ठीक, दूसरा, यू आईटीओ में तो ऑफिशियल आंसर कीज इशू ही नहीं हुई है, तो वो भी प्लीज मंगवाइए और अपनी कॉपी को भी मंगवाइए। दोनों आप कंपेयर कर पाएंगे तो उससे अच्छा जजमेंट हो पाएगा। ठीक, वो मेरे ख्याल से जब आती है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होती है कि आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, वो प्लीज आप फॉलो कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट आपको अल्टीमेट एनालिसिस के लिए मिल जाएगी कॉपी आपकी। ठीक, और हो सकता है यदि किसी की रिटोटलिंग ना हो पाई हो, गलत चेक हुई हो कॉपी, तो वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। मेरा ये पॉइंट कहता है कि जब वो कॉपी देते हैं तो एक बार रीवैल्यूट करके ही देते होंगे, क्योंकि ऐसे ही स्कैन करके नहीं दे देते होंगे। ठीक, तो आपको अपनी कॉपी को क्लेम करना है, सॉफ्ट कॉपी को।
ITO पेपर 4 की, यू बेसिकली UDC पेपर 4 दो में ही ज़्यादा था कन्फ्यूजन आता। तो ये आपको दो चीज़ें करनी है रीटोटलिंग के लिए, आपके प्रिंसिपल CCIT को और आपके एग्जाम डिपार्टमेंट के हेड को। ये प्लीज़ पता करना पड़ेगा आपको एग्जाम डिपार्टमेंट का हेड कौन है, उनको आप अप्लाई कीजिए रीटोटलिंग के लिए। कॉपी मंगवाने के लिए आपको RTI इशू करनी है, मैंने बताया। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा वगैरह डालेंगे, यहाँ मैसेज में ज़रूर लिखिएगा कि मुझे आंसर कीज भी चाहिए और मेरी कॉपी की जेरोक्स भी चाहिए, ठीक। उसके बाद सबमिट कीजिएगा, 10 रुपये का पेमेंट होता है, वो हो जाएगा, आपकी RTI लग जाएगी। मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि 30 से 40 दिन के अंदर कॉपी आपके पास आ जाती है, ठीक। अभी मुझे 2-3 लोगों ने बताया कि यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं तो फेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक, मतलब टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा आपका 10 रुपये का, इसलिए थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा, आपको एक मेल आ जाएगा, तो वहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपकी RTI सबमिट हो गई है। प्लीज़ ये दो चीज़ें जरूर कीजिएगा। जिनको लग रहा है कि मेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे और नहीं आए हैं, स्टेप मार्किंग नहीं हुई है, प्लीज़ ये दो चीज़ें जरूर कीजिए, ठीक। RTI हो गई, OMR पे डिस्कशन हो गया, रीटोटलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, री इवेल्यूशन अलाउड नहीं होता है। उसके बाद अभी हमारी नई क्लासेस स्टार्ट हो रही है 10 तारीख से, तो आप आई गेस आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको जल्दी अपडेट कर दूंगा। इस बार काफ़ी सारे चेंजेस हम लोग लेके आ रहे हैं, थोड़ा डिटेल और थोड़ी प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे इस बार मेजरली, ठीक। और आपके पास मेरा नंबर है 83599366, जिसके पास ये नंबर नहीं हो प्लीज़ सेव कर लीजिए, CA अहमद इसरानी। रीज़न, मैं सारे अपडेट्स व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालता रहता हूँ, तो आप कोई भी स्टेटस, सॉरी कोई भी अपडेट आपका मिस नहीं होगा यदि आप व्हाट्सएप का स्टेटस चेक कर रहे हैं तो। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। चलिए, ये डालिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरे हिसाब से चांसेस हैं आप सभी लोग कॉपी मांगे, कॉपी मांगना तो आपका राइट है, डरना नहीं है, कॉपी प्लीज़ मांगिए। काफ़ी लोगों का फ़ोन आया था कि कॉपी मांगने से मतलब ऐसा तो नहीं है कुछ गलत हो जाए हमारे संग, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। आप प्लीज़ कॉपी मांगना आपका राइट है, वो प्लीज़ मांगिए। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर 8359936663। जिन लोगों ने सेव नहीं किया प्लीज़ नंबर को सेव कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।